हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों ये है 10th क्लास की अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग समस्या को लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो प्रश्न को समीकरण के रूप में ही लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। ए की उम्र, यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक आपका ए है एक आपका बी है। तो मानेंगे यहां पे पहले माना कि ए की उम्र बराबर x वर्ष, बी की उम्र मान लेते हैं बी की उम्र बराबर y वर्ष। लिखेंगे प्रश्न से, यहां पे लिखा हुआ है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो यहां ए आपका x है और बी आपका y है। तो b की उम्र का 4 गुना आपका कौन है, a है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बराबर में लिखने के लिए यहाँ पे y के तरफ में हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आपका बन जाएगा x माइनस 4y बराबर 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले हम a का क्या निकाल लेते हैं, उम्र निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले ए की उम्र, पहले अगर उम्र निकालना हो तो वर्तमान उम्र में से उस वर्ष को हम लोग हटा देते हैं। तो आपका हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं 5 वर्ष पहले किसका, b का निकाल लेते हैं। तो b का कितना हो जाएगा, y माइनस 5 होगा। यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से 5 वर्ष पहले ए की उम्र, तो ए का उम्र कितना है, x माइनस 5 है। बी का उम्र कितना है, y माइनस 5 है। बी की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुना कौन था, आप लोग बता सकते हैं। 9 गुना ए थी। ये आपका 9 गुना ऑलरेडी है। इसको बराबर लाने के लिए हम y वाले पक्ष में यानी कि y यानी कि RHS में 9 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से निकलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 9y माइनस 45। तो x माइनस 9y और यहां से लिखेंगे प्लस 5 माइनस 45। x माइनस 9y बराबर माइनस 40। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। और यही दोनों इक्वेशन क्या है, समीकरण के रूप में है। यही आपका बुक में जो आंसर देगा ना, बुक में जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 4y बराबर 0 और x माइनस 9y बराबर माइनस 40। इस रूप में आपका दे सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 2 अंकों वाली एक संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या का मतलब है कि जिसमें इकाई होगा और दहाई होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, माना इकाई अंक हम मान लेते हैं x। माना इकाई अंक बराबर कितना, x माना। दहाई अंक y मान लेते हैं, दहाई अंक बराबर y। इसीलिए संख्या क्या होगा, संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से लिखेंगे 10 गुने दहाई, दहाई के स्थान पे y रखेंगे और इकाई के स्थान पे x लिखेंगे। ये आपका संख्या बन गया।
कह रहा है कि अंकों का योगफल का मतलब है कि इकाई और दहाई। प्रश्न से लिखेंगे इकाई और दहाई का योगफल कितना है। इकाई और दहाई का मतलब कि अंकों का योगफल। तो x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अंकों को उलट देने पे, अंक को उलटना है तो नई संख्या बनेगा। उलटने का अर्थ है कि यहां पे इकाई वाला दहाई हो जाएगा और दहाई वाला इकाई हो जाएगा। तो लिखेंगे अंकों को उलट देने से प्राप्त प्राप्त नई संख्या। तो यहां से बनेगा 10 गुने इकाई प्लस दहाई। अब यहां से लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से नई संख्या जो बना है यानी कि 10x प्लस वाई जो बना है, पुरानी संख्या जो कि 10y प्लस x है, जिसको वांछित या मूल संख्या भी कहते हैं। यहां पे कह रहा है पहली संख्या का ई जो है ना आपका ई वाला 10x प्लस वाई, वो 7/4 गुनी है। ए आपका 7/4 गुनी है। इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, RHS में 7/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से हल करेंगे तो 10 में 4 से गुना किए तो यहां से 40x हो जाएगा, प्लस यहां से 4y होगा और यहां से 70y प्लस 7x होगा। इसको फर्दर हम लोग हल करेंगे तो 40x में से 7x जाएगा तो आपका मिलेगा 33x और ये आपका मिल जाएगा। 4y में से 70y चला गया तो ये आपका मिलेगा 66y मिलेगा और बराबर में 0। यहां से 33 कॉमन करके 0 में मिला लीजिए तो यहां से आपका क्या मिलेगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा इक्वेशन कितना है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y। पहला इक्वेशन आपके सामने a है और दूसरा इक्वेशन आपके सामने a है। यही दोनों आपका आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही हमें सपोर्ट भी कीजिए। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह 7 के बराबर हो जाता है। देखिए भिन्न पर आधारित है तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना भिन्न में आपका क्या क्या होते हैं, तो भिन्न में होते हैं अंश और हर। माना किसी भिन्न का अंश को हमने कितना मान लिया, अंश को हमने x मान लिया, तो हर कितना होगा, y होगा। तो यहां से भिन्न क्या निकलेगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो अंश यहां पे x है और हर कितना है, y है। चलिए प्रश्न से कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एकक जोड़ना है। तो यहां से लिखेंगे x प्लस 1 और यहां से लिखेंगे y प्लस 1। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो x प्लस 1 बराबर 4y प्लस 4 होगा। तो यहां से x माइनस 4y बराबर 4 में से 1 गया तो यहां से कितना मिलेगा, 3। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखेंगे पुनः प्रश्न से यदि उसके अंश और हर दोनों में एकक घटा देना है तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर होगा। इसको हल कर लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 7y माइनस 7। तो x माइनस 7y बराबर -6। ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा।
भिन्न के समीकरण बनाइए। तो ये आपका दो समीकरण आपके सामने बन गया है। पहला समीकरण ए है और दूसरा समीकरण ए है। तो यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्न किस पर है। भिन्न पर आधारित है कि भिन्न पर है कि संख्या पर है कि उम्र पे है कि किसी और प्रकार के मिसलेनियस है। तो किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पे वह 4 हो जाता है और अंश और हर में एक घटा दिया जाता है तो 7 हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अंश और हर को क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि अंश बराबर x है और हर बराबर y है। तो भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर, जो कि यहाँ पे अंश x है और हर आपका y है। प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में एकक जोड़ देना है। तो x में भी हमने y जोड़ दिया, x में भी हमने 1 जोड़ दिया और y में भी हमने 1 जोड़ दिया। तो 4 के बराबर हो जाता है। यहां से हमने फर्दर हल किया तो x + 1 बराबर 4y + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां से आपका पहला इक्वेशन मिल गया x - 4y बराबर 3 और दूसरा सेकेंड इक्वेशन आपका मिला है x - 7y बराबर -6। यही दोनों को सोल्व जब करेंगे तो सोल्व करने पे x और y का वैल्यू निकलेगा और x और y का वैल्यू अगर भिन्न में रख दिया जाए तो अंश बटा हर के रूप में आपका भिन्न प्राप्त हो जाएगा। इतना आपको पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको 2 अंक में आएगा। कितना अंक में आएगा? ये आपका 2 अंक में आएगा, 2 मार्क्स। लेकिन इसको पूरा हल करते हैं तो उस स्थिति में कितना मार्क्स में आएगी? 5 मार्क्स में आएगी। चलिए आगे मूव करते हैं। 2 केजी, केजी यानी कि किग्रा, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अमरूद की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाई गई। 1 माह बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अमरूद का कीमत या मूल्य 300 रुपया है। तो कथन को समीकरण बनाइए और आलेखी प्रदर्शन भी करें। देख लेते हैं, आलेख तक पहुंचते हैं तो बढ़िया बात है। आ जाओ, सबसे पहले मान लेते हैं 1 केजी सेब का कीमत। 1 केजी सेब की कीमत बराबर x रुपया। 1 केजी अमरूद, अमरूद की कीमत बराबर y रुपया। इसीलिए प्रश्न से 2 किग्रा सेब, तो 1 केजी या किग्रा 1 केजी सेब का कीमत x रुपया है तो 2 केजी का कितना होगा? 2x होगा। और प्लस में 1 केजी अमरूद, तो 1 केजी अमरूद का कीमत y रुपया है और दोनों को मिलाकर के कुल कितना हो गया? 160। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। 1 महीना के बाद, 1 माह के बाद हो सकता है कि इसके मूल्य में, कीमत में कमी या वृद्धि हुई होगी। तो उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 माह बाद 4 केजी सेब। तो यहां लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 4 किग्रा सेब है और 2 किग्रा अमरूद है, इसका वैल्यू है 300। ऐसा करते हैं कि इसमें से हम क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। इसमें से हम, या आप इतना पे भी रहने दीजिए, चलिए सबसे पहले कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन को चेक करेंगे तो यहां से आप निकाल सकते हैं a1/a2। आ जाओ, a1/a2 निकाल लीजिए। तो a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है। यहां से लिखेंगे 2/4, इसको हल करेंगे तो मिलेगा 1/2। उसी प्रकार से यहां निकाल लेते हैं b1/b2। b1/b2 यानी कि y का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आपका 1/2 होगा। उसी प्रकार से निकाल लेते हैं c1/c2, तो ये आपका 160/300 होगा। इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका मिलेगा 8/15 मिलेगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर इसका नहीं है c1/c2 का। यानी कि यहां पे समीकरण जो है
ये आपका विरोधी समीकरण है। कैसा समीकरण है? विरोधी समीकरण है। आपको पीछे बताया गया होगा, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये आपका विरोधी समीकरण युग्म है। तो विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। इसका मतलब कि जब इसका कोई हल नहीं होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं उल्टा हो गया, देखिए थोड़ा सा यहां से ए ले लेते हैं। इस प्रकार से इसका जो ग्राफ होगा ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होगा। यहां पे आपको दिखा देते हैं। यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां से 2x प्लस वाई है, ये आपका है 2x। 2x प्लस वाई बराबर 160 है, और 4x प्लस 2y बराबर 300 है। तो यहां से चलिए इसको देखेंगे। यहां से यहां पे x लिखेंगे, यहां पे y लिखेंगे। x बराबर 0 ले लेते हैं, तो x यहां पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 160 निकलेगा। उसी प्रकार से y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहां से इसका वैल्यू 80 निकलेगा। उसी प्रकार से हम किस में कर लेते हैं, दूसरा इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। चलिए, तो यहां x लिखेंगे, यहां y लिखेंगे। x अगर यहां से 0 रखते हैं, x यहां पे 0 रखें, तो y का वैल्यू आपका 150 निकलेगा। और यहां से y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, तो इसका वैल्यू 75 निकलेगा। यहां पे 0 होगा, x डैश ये आपका x होगा, ये y है, और नीचे आपका y डैश होगा। यहां पे मान सकते हैं पैमाना। पैमाना के रूप में हम लोग बहुत मोटी रकम को मतलब यहाँ पे मोटे वैल्यू को मानेंगे। मोटे वैल्यू का मतलब कि 50 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कहां तक है, यहाँ ये आपका 150 तक है, और यहाँ 160 तक है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इतना को हमने कितना मान लिया, इतना को हमने 50 मान लिया। इतना ही दूरी पे ये आपका 100 हो गया, इतना ही दूरी पे आपका 150 हो गया, ये भी आपका 50 हो गया, ये भी 50 है, और ये भी आपका 50 है। इस प्रकार से तो 0 पे 160, y में 160, 160 थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है ना, थोड़ा सा। तो मान के चलते हैं कि यहां पे हो गया, ये एक बिंदु हो गया। ये बिंदु मान लेते हैं कि कितना का है, 160 का है। 0 पे 160 का है। उसी प्रकार से x में 80, ये आपका 50 है, ये आपका 100 है, और ये आपका 150 है। तो 80 मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच से थोड़ा सा आगे, तो सपोज हमने यहां मान लिया, ये आपका कितना है, ये आपका है 80 पर 0 है, 80 पे 0। इन दोनों से हम एक क्या करेंगे, रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से, है ना, ऐसे यहां से रेखा खींच सकते हैं। थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा। चलिए, ये आपका रेखा हो गया। उसी प्रकार से x में 0, y में 150, तो x में 0, y में 150, तो y में 150 आपका एग्जैक्ट कहां पे होगा, यहां पे होगा। यहां पे आपका 150 होगा, और x में 75 है, तो 75 यहां पे होगा। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि रेखा लगभग क्या होगी, पैरेलल होगी। थोड़ा इसको यहां से ऐसे करना होगा, और इसको यहां से ऐसे करना होगा। तो यहां पे देख लीजिए इसका ग्राफ कैसा मिला। इसका ग्राफ एक दूसरे के समानांतर है। इसका अर्थ है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 0 होगा। ये हो गया इसका आलेख प्रदर्शनी। आलेख द्वारा इसको हम लोग क्या कर दिए, प्रदर्शित कर दिए। आगे हम लोग मूव करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 50 है। इसमें पहला संख्या को हमने कितना मान लिया, x। दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। प्रश्न से दोनों का योगफल 50 है, तो x प्लस वाई बराबर 50 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, यदि उनमें से एक संख्या यहाँ पे x है और दूसरी संख्या y है, दूसरी का 7/3, दूसरी का 7/3 कौन है, तो पहली है। तो बराबर करने के लिए दूसरी संख्या में 7/3 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करते हैं यहां से, तो 3x बराबर 7y। तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 7y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। फ्रॉम 1 में क्या करते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ये आपका होगा 7x प्लस 7y बराबर 350 होगा।
अब यहां से 3x माइनस 7y बराबर 0 होगा। दोनों को ऐड कर रहा हूं यहां पे, तो ऐड करने पे क्या होगा, ई वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो 7x प्लस 3x बराबर 10x, और 10x का वैल्यू यहां से 350 होगा, x का वैल्यू यहां से 35 निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो x प्लस y बराबर 50 है, तो यहां से आपको y निकालना है, तो 50 माइनस x, तो 50 का 50 और x का वैल्यू यहां से 35 रखेंगे, तो 50 में से 35 गया तो कितना मिलेगा 15। इसीलिए पहली संख्या बराबर x और x बराबर 35, दूसरी संख्या कितना था y, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 15। इन दोनों का योगफल देख लीजिए, इन दोनों का योगफल 50 होता है, और दूसरे कंडीशन को भी क्या करेगा, फुलफिल करेगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन में यहाँ पे क्या है, x है, x बराबर y इंटू 7/3 है, तो यहां से x का वैल्यू देख लीजिए कितना है 35 है, इधर 35 है तो इधर भी हल करेंगे तो कितना मिलेगा 35 मिलेगा, क्योंकि 15 गुने 7/3 है, तो इसको हल करेंगे तो 5 3 15, 7 बचे 35। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। आगे मूव करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या निकाले। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या यहाँ पे y मान लिए, इसमें मान के चलते हैं कि x बड़ा है y से, तो यहां से अंतर होगा x माइनस y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और दोनों का योगफल है 6। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे, तो यहां से आपका 2x निकलेगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, तो यहां से लिखेंगे x माइनस y बराबर 4, तो x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 माइनस y बराबर 4, y बराबर क्या होगा, y बराबर 5 माइनस 1, जो कि फाइनली कितना मिलेगा, y बराबर 1 निकलेगा। इसीलिए पहली संख्या बराबर, यानी कि प्रथम संख्या आपका x है और x बराबर 5 होगा, और द्वितीय संख्या कितना है, y है, और y बराबर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं, इसका योगफल निकाल के देख सकते हैं। योगफल लेंगे तो 5 प्लस 1 जो कि 6 होगा, और इसका अंतर अगर लिया जाए तो 5 माइनस 1 जो कि कितना होगा, 4 होगा। एक कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर x बराबर कितना होगा, x बराबर 5 और y बराबर 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो पहली संख्या हमने कितना मान लिया x, दूसरी संख्या हमने कितना मान लिया y। प्रश्न से कह रहा है यहाँ पे कि एक संख्या है जो कि x होगा, दूसरी संख्या का 3 गुना है, y का 3 गुना आपका कौन है, x है, इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे, इसको कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। उनका योगफल लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दोनों को जोड़ देते हैं, तो x प्लस y बराबर 16 होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, दोनों को घटा देते हैं, तो x माइनस 3y बराबर 0, और यहां से x माइनस y बराबर 16। इसको हल कर लेते हैं, इक्वेशन है आपका x माइनस 3y बराबर 0, दूसरा इक्वेशन है x प्लस y बराबर 16 है, दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो फाइनली यहां से x वाले टर्म आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से मिलेगा माइनस 4y बराबर माइनस 16, तो y बराबर यहां से 4 निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस 3 इंटू 4 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर यहां से 12 निकलेगा। यहां से पहली संख्या आपका x है, x बराबर कितना मिला 12, दूसरी संख्या y है, y बराबर कितना मिला 4। देख लीजिए दोनों का योगफल भी कितना है, दोनों का योगफल 16 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। आइए